भाई नहीं हम बोलो तो खड़े हो मेरी पुलिस बात सुन लो हमारे आप बढ़िया मजो अभी ऐसी भैया बात करेंगे बात के गेट थोड़ी रोक लोगे यार हम तो जा रहे थे। अरे भाई मेरी बात एक मिनट बनी सी एक मिनट। कल आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कल हम शहर के हर नागरिक को जगाएंगे कि साहब इस डोनेशन कैंप का खुल करके विरोध करें, बिल्कुल करें। पहला मेरी बात सुनो सुरेंद्र जी, पहला मेरी बात सुनो। आप बताओ। टाइटल डिसाइड पुलिस करेगी क्या? टाइटल आर्य समाज की दुकानों में आगजनी करने वाले नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों ने एसपी कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। व्यापारियों का डेलीगेशन पुलिस अधीक्षक से मिला और नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। नौ मार्च को ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो आगजनी की घटना की गई थी, उस घटना को लेकर के 23 मार्च को टाउन थाने का घेराव किया गया था। तो टाउन थाने ने 7 दिनों का आश्वासन दिया था कि 7 दिन में हम गिरफ्तारी कर लेंगे। उससे पहले 22 तारीख की रात को जो है वो 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक नामजद आरोपी राजू था, बाकी 2 जो है वो डमी हैं। जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार पिछले 1 महीने से लेकर यानी हनुमानगढ़ टाउन थाने से लेकर के और डीजीपी तक और यहाँ तक कि राजस्थान के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं। अब आप सोचिए कि क्या हो सकता है इस सिस्टम में। मुख्यमंत्री ने आज से 4 दिन पहले जो रिपोर्ट मांगी, उस रिपोर्ट पे प्रशासन ने क्या दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को भी अगर कोई ज्ञापन दिया जाता है, मुख्यमंत्री मौके का गृह मंत्री है, वो अगर कोई कार्रवाई चाहता है, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन के कान पे जू नहीं रखती है, तो ये सोचने का विषय है। एक साधारण सी परिस्थिति में जो है ना वो पूरे परिवार को लेकर के जो है ना वो डाल देते हैं। अभी एसपी साहब से वार्ता हुई, एसपी साहब कह रहे हैं साहब हमारे पास फाइल नहीं है, फाइल आएगी हम गिरफ्तार कर लेंगे। पिछले 15 दिन पहले भी एक प्रकरण हुआ था कि आईजी साहब ने फाइल मंगाई थी, वापस फाइल आने के बाद और इन बिटवीन कम से कम जो है 15 दिन हो गए, 15 दिन में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस की अपनी मजबूरियाँ हैं जो पुलिस से सार्वजनिक नहीं कर सकती है, और जो पीड़ित पक्ष है उसकी अपनी मजबूरी है। और दुर्भाग्य से ये है कि शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं वो हाथ जोड़ करके जो है वो प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि साहब हमारे साथ न्याय किया जाए, और जो गुंडे हैं वो शहर में सरेआम खुले घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपराधी होने के बावजूद भी थाने में बराबर उनका आना जाना लगा हुआ है, और फिर भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो ये मेरे से ज़्यादा शायद मीडिया के लोगों के लिए जो है वो चर्चा का विषय हो सकता है। अब कल जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगने जा रहा है, और उस ब्लड डोनेशन कैंप का जो मुख्य आयोजक है, अगर मुख्य आयोजक नामजद अपराधी है और उसके बावजूद भी अगर वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन आरोपी के साथ है और कौन जो है वो व्यापारियों के साथ है। व्यापारियों को जो है वो घुमा फिरा के गुमराह किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। ठंडा करने का एक तरीका है कि जितना लंबा ये प्रकरण चलेगा ये मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन साहब ये शहर सोया हुआ नहीं है, ये शहर जागा हुआ है। आज हम सांकेतिक तौर पे जो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, जब एक व्यापारी आकर के अपनी बात रखना चाहता है तो उसको जो है वो एसपी साहब के गेट पे जो है ना रोक दिया जाता है। 1 घंटे तक धूप में उनको बैठना पड़ता है, अंदर हम जाने नहीं देते, क्योंकि साहब ये जो ब्यूरोक्रेसी की जो है वो तानाशाही इस समय जो सरकार के द्वारा दी हुई है। ब्यूरोक्रेसी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके से जो है एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि साहब हम जनता के सेवक हैं, और दूसरी तरफ जनता को इस तरीके से 2-2 घंटे जो है सड़क पर बैठाया जा रहा है। कल आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कल हम शहर के हर नागरिक को जगाएंगे कि साहब इस डोनेशन कैंप का खुल करके विरोध करें, बिल्कुल करें। ठीक, बिल्कुल करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। कुछ दिन पूर्व हनुमानगढ़ टाउन में हमारे व्यापारी साथी ग्रोवर जी की दुकान में जो आग लगाई गई, सुनिश्चित तरीके से जो उन्होंने आग लगाई है, जो उसके दोषी हैं वो लोग तो यहाँ पे हनुमानगढ़ में खुले आम घूम रहे हैं। और आज आपने देखा है कि हनुमानगढ़ एसपी के सामने जब व्यापारी वर्ग के कुछ लोग हमारे साथी जो हैं आज एसपी से मिलने के लिए आए हैं, एसपी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और एसपी साहब को कहने के लिए आए हैं कि अगर आपसे वो जो दोषी है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो आप हम लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। तो आपकी बात तो फाइल तो आपकी पूरी हो ना, अभी हमें उनको पकड़ लिया। और ये विडम्बना की बात देखिए कि हनुमानगढ़ के जो व्यापारी लोग हैं, 10-20 लोग आए हैं, उन्हें एसपी गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हनुमानगढ़ के हमारे जो आपसी भाईचारा है, हनुमानगढ़ की राजनीति है, पता नहीं किस लोगों की, बुरे लोगों की इसको नज़र लग गई। हनुमानगढ़ की राजनीति हमेशा से स्वच्छ और साफ रही। सर्व धर्म के लोग, सर्व समाज के लोग, हमेशा से हम लोग यहाँ पे मिल के रहते थे। और अभी आपने कुछ पिछले सालों में देखा है कोर्ट में गोलियाँ चल रही है, व्यापारी के
दुकान में आग लगाई जा रही है, किसी कर्मचारी को पीटा जा रहा है। और हनुमानगढ़ में हमने एक देखा है काफ़ी दिनों से एक कोई फैशन ही बन गया है कि जो कर्म आपको काम करने हैं, गलत काम वो करो और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने आप दूध के धुले हो जाओ। 2-3 दफ़ा हमने देख लिया कि एक सरकारी कर्मचारी को पीटा गया काफ़ी दिन पहले, जो झंडावाली गांव में एक सरकारी कर्मचारी था, बिजली कर्मचारी, उसको पीटा। उसमें जिनको पीटने वालों के नाम भी आए, उनके सबूत भी मिल गए। वही जो अपराधी लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी जो हमने देखा है कि व्यापारी भाई ग्रोवर जी की दुकान में जिनकी रोजी रोटी है कि व्यापारी की, उसकी दुकान को आग लगा दी गई, सारा लाखों रुपए का सामान उसका जल गया। उसके बाद में उसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई करने के बजाय वो जो दोषी लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं शहरों के अंदर। तो मैं तो आपसे, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इन लोगों को यहाँ से जो हनुमानगढ़ में दोषी है उनको पकड़ा जाए। मैं तो आज 1.5 महीना हो गया जी थाने के और सभी के चक्कर लगाते हुए। वो आरोपी जो शरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पुलिस को उनको नहीं पता लग रहा भी ये गुंडा भी आरोपी है, खुलेआम घूम रहा है। और पुलिस को, प्रशासन को हम बार बार जता रहे हैं भाई इसको पकड़ो, पर वो कहता है मैं एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि हूँ, मैं शहर का। अब वो पुलिस उस प्रतिनिधि पर क्या प्रभाव में काम कर रही है, हमें नहीं उठा क्या कर लेगी पुलिस? थाने में भी उसका आना जाना? हाँ, थाने में भी आना जाना है, थाने में भी आना जाना है, 2 मिनट थाने में भी आना जाना है जी। और वो प्रतिनिधि होने के नाते हम जनता को, इतना बड़ा कांड हो गया, ये तो बहुत बचत रहेगी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होता। और पुलिस फिर भी नहीं चाहती तो गिरफ्तार करने, तो हमें गिरफ्तार कर सकती है, हम तैयार हैं। कल वो कैंप लगा रहा है जी, प्रशासन देखो क्या करता है जी उसका। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।